एलेक्स की कोई इज्जत नहीं करता क्योंकि एलेक्स बहुत ही लेजी है। एलेक्स इंस्टाग्राम पे अधनंगी लड़कियों को देखता है। एलेक्स ने लिया है नया आईफोन 70 प्रो मैक्स, लेकिन कैसे? तुम्हारे पास तो जिम ज्वाइन करने के तक पैसे नहीं है। हो नो एलेक्स, फिर से EMI। एलेक्स, तुम्हें आदित्य से कुछ सीखना चाहिए। द वन एंड ओनली मैन ऑफ हिमसेल्फ, आदित्य। आदित्य को किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आदित्य अभी भी उसके बड़े भाई अलेक्जेंडर की कपड़े पहनता है। उसके क्लास की लड़कियां उसे ओल्ड फैशन बुलाती है, पर आदित्य डोंट केयर क्योंकि आदित्य के तो बॉल की तरह उसके सपने भी बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। आदित्य किसी का वैलिडेशन का गुलाम नहीं है। आदित्य आजाद है। बस ऐसे कुछ क्वालिटी की वजह से आदित्य ने पूरे दुनिया को जीत लिया। इसलिए आज सब आदित्य को द आदित्य अल्टीमेट मैन के नाम से जानते हैं। वेल डन आदित्य, हमें तुम्हारे ऊपर गर्व है। हम लोग इंसान हैं, हमें दूसरे लोगों से रिस्पेक्ट, अटेंशन और वैलिडेशन चाहिए होता है। अब यही वैलिडेशन, अटेंशन लेने के दो तरीके होते हैं, एक इजी रास्ता, एक हार्ड रास्ता। जो चीजें तुम्हें बाय करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें खरीदने के पास तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर भी वो चीजें तुम खरीदते हो। एग्जाम्पल के लिए तुम लोगों को देख सकते हो, उनके घर में प्लास्टर तक नहीं हुई होती, फिर भी उनके हाथ में आईफोन होता है। तुमने ऐसे भी लौंडे देखे होंगे जिनके घर में डाइट के पैसे नहीं है, फिर भी वो लोग बुलेट खरीद लेते हैं गेड़िया मारने के लिए और पटाखे फोड़ रहे होते हैं अटेंशन लेने के लिए। इसे हम चीप वैलिडेशन कहते हैं। इससे तुम्हें लोगों से तारीफ मिल जाएगा, लोग तुम्हें अटेंशन दे देंगे, लोग तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तुम्हें हमेशा खाई में ही लेके जाएगा। मान के चलो तुम्हारे पापा 10,000 पैसे देते हैं तुमको खर्च करने के लिए, वही पैसे तुम अटेंशन पाने के लिए एक बाइक खरीद लेते हो जिसकी कीमत होती है 1.5 लाख से 2 लाख। अब वही पैसे तुम अपने डाइट में ना लगाने की जगह बाइक के EMI भर रहे होते हो। अब तुमने बाइक खरीद लिया, उस बाइक से तुम कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तुम्हें 2 से 3 दिन तक अटेंशन मिलता है, फिर तुमको लोग अटेंशन देना फिर से बंद कर देते हैं। तुम्हें अटेंशन मिलना बंद हो जाता है कुछ टाइम के बाद, लेकिन तुम्हें फिर भी किस्त भरना होता है 10,000 रुपए जो तुम अपने डाइट पे लगा सकते थे। इसको ही कहते हैं हम चीप वैलिडेशन। जिस चीज की तुम्हारे खरीदने का औकात नहीं है या जो चीज तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है, उस चीज को तुम बाय कर लेते हो। अब बात करते हैं हाई वैलिडेशन के बारे में। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही तुमको समझाया कि हाई वैलिडेशन तुम्हें ऐसे कैसे नहीं मिल सकती। उसके लिए तुम्हें घिसना होता है, तुम्हें मेहनत करनी होती है। जहां पर इस बंदे ने 1.5 लाख रुपए अपने मोबाइल पे, अपने बाइक पे खर्चा किया, वहीं पे अगर एक हाई वैल्यू मैन होता, वो अपने 1.5 लाख रुपए अपने जिम पे, डाइट पे खर्च करता और 3 साल में ऐसी फिजिक बनाता जिससे लोग उसे ऐसे अटेंशन देते, लड़कियां उससे अट्रैक्ट होती, लड़के उसकी रिस्पेक्ट करते। अब दोनों चीज में अटेंशन तुम्हें मिल रही होती है। अगर तुम एक गुड फिजिक बना लोगे, इस पे भी तुम्हें अटेंशन मिलेगा, और अगर तुम बाइक लोगे, इसमें तुम्हें अटेंशन मिलेगा, लेकिन ये चीज तुम्हें खाई में लेके जाएगा और ये चीज तुम्हारा लाइफ बनाएगा। ज्यादातर लोग चीप वैलिडेशन की ओर भागते हैं, क्योंकि सच बोलो तो उन्हें इतनी मेहनत करनी ही नहीं होती। क्योंकि कहाँ 3 साल 4 साल मेहनत करके तुम एक एवरेज सी फिजिक बनाओगे, उसी जगह पे तुम 1.5 लाख का बाइक लोगे गेड़िया मार सकते हो, लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, बाइक को स्पीड पे चला सकते हो। एक जो हाई वैल्यू मैन होता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन उसे वैलिडेशन दे रहा है, कौन वैलिडेशन नहीं दे रहा, कौन उससे बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। उसे बस अपने आप से इम्प्रूव करने से मतलब होती है। तुमने स्कूल के 4 चुतिया का ग्रुप देखा ही होगा जो अपने आप को गैंगस्टर समझ रहे होते हैं। ये होता है चीप वैलिडेशन। वो बंदे क्या करते हैं, वो बंदे होते हैं ताकत पर नहीं होते, वो एवरेज से बंदे होते हैं, खुद से कमजोर को मारते हैं और इससे वो लोग गैंगस्टर बन जाते हैं। ये 4 चुतियापा करते हैं और चीप वैलिडेशन लेते हैं स्कूल में। वहीं पे जो हाई वैल्यू मैन होगा वो स्कूल का स्पोर्ट खेलेगा, वहां पे जीत के आएगा और वैलिडेशन लेगा। मेरे भी स्कूल पे है भाई 4 चुतिया लोग जो भाई गैंगस्टर समझ रहे होते हैं खुद को। मैंने तुम्हें सीधा सीधी समझा दिया कौन सा चीप वैलिडेशन होता है, कौन सा हाई वैलिडेशन होता है। अब तुम ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे तुम्हें हाई वैलिडेशन मिले, लोगों से रिस्पेक्ट मिले और मिलता ही रहे पूरी लाइफ टाइम के लिए। फर्स्ट थिंग जो तुम कर सकते हो, तुम्हें अपने पर्पस के लिए जीना है। तुम्हारा जो पर्पस है लाइफ का, मान के चलो तुम्हारा एक लाइफ है अच्छी फिजिक बनाना, एक यूट्यूब चैनल ग्रो करना, तो तुम्हें उसके ऊपर 100% दे देना है। नहीं देखना कि कौन तुम्हें अटेंशन दे रहा है, तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर हो गए, कौन तुम्हारी वाह कर रहे हैं। तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करने से मतलब होना चाहिए। अब देखो, जब भी तुम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, कुछ ऐसे लौंडे होंगे जो तुम्हें हेट करेंगे। वो तुम्हें मुंह के ऊपर नहीं कहेंगे कभी भी, लेकिन वो तुम्हें पीठ पीछे बुराई करने लगेंगे। एक बंदा है जो 25 साल में है, उसके पास एकदम गंदी फिजिक है, सोशल स्किल 0 है, उसको बात करना नहीं आता, पैसे भी नहीं कमाता। उसी पे एक बंदा है जो 16 साल का है, उसके पास एक अच्छी फिजिक है, वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है और मेजरली वो लेवल 3 पे है, और जो 25 साल का है लेवल 1 पे है।
क्योंकि हेट भी क्यों ना करे, क्योंकि इस बंदे ने जब भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की थी तब सोसाइटी ने इसको आकर कहा कि जिम जाने से हाइट रुकती है। जब भी इसने गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की, लड़कियों से बात करने की कोशिश की, इसके मम्मी पापा घर वाले आके बोले लड़कियों से दूर रहना चाहिए, लड़कियों से बात नहीं करना चाहिए। खाड़ मरा जाए भाई, जो बाण बाजा बजा रहे हैं इनकी गांड लौड़े लग जाए भाई। सुबह में भी आए थे भाई ये लोग, सुबह में भी वीडियो बनाने नहीं दी, अब शाम के टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी ये लोग बजा रहे हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि 25 साल का होके भी इतना खराब है, इसके सोशल स्किल जीरो है, इसको बात करना नहीं आता, इसका पुशअप मारने नहीं आता, फिजिक एकदम जीरो होके रखी है। क्योंकि जब ये अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, इसके घर वाले इसको ये बोल के टाल दे रहे थे कि जिम जाने से हाइट रुक जाता है, तो उससे बात करेगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा। ये बुरी बात है, नहीं बनाना चाहिए। इस वजह इसकी लेवल एकदम जीरो पे है भाई। 25 साल होके पैसे भी नहीं कमाता, मेहनत भी नहीं करी है इसने। जैसे इस जैसे बंदे 17 साल के लड़के 18 साल के लोगों को इम्प्रूव होते हुए देखते हैं, लोग जलते हैं। ये लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन तब इनके बीच में आ जाता है ईगो। ये जो 25 साल का लौंडा है, इसके दोस्त है, ये पैसे कमाता है, उनके पास गर्लफ्रेंड है, उनके पास अच्छी फिजिक है। जैसे ही अपने आप को इम्प्रूव करने जाता है, इसके बीच में आ जाता है ईगो कि इतना बड़ा होके ये पुशअप नहीं मार पाता, बात नहीं कर पाता। लड़की अभी इससे बात करती है तो कैसे मुंह फिरा के चली जाती है कि ये कैसा लौंडा है। तो इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स। देखो, अभी की जो सबसे बड़ी गलती है कि लोग भाई मिस्टेक करने से डरते हैं। एक वीडियो अपलोड करे, व्यूज नहीं आया भाई, उसको लेके बैठ गए, उसको लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, व्यूज नहीं आया, अब वीडियो बनाऊंगा कौन देखेगा। इस लड़की को अगर मैं अप्रोच करूंगा, ये अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया, चाटा मार दिया तो क्या होगा, इसको लेके ओवर थिंकिंग करते हैं। तो तुम्हें अपने लाइफ में रूल रखना पड़ेगा, वो है मूव ऑन का। मान के चलो मैंने वीडियो अपलोड किया, अब इसको लेके तुम्हें बैठ के रहना नहीं है, तुम्हें कंटेंट बनाते रहना है एकदम स्पीड में। एक वीडियो पे व्यूज नहीं आया, फिर से वीडियो बनाओ, उसको इम्प्रूव करो, फिर से व्यूज नहीं आया, फिर से वीडियो को इम्प्रूव करो और फिर से बनाओ। ऐसे प्रोग्रेस बनाते रहना है, तुम्हें मूव ऑन करते जाना है। और जैसे ही तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम देखते जाओगे तुम बेटर होते जा रहे हो। अगर तुम अभी से फेल होने से डरोगे तो हमेशा याद रखना, अगर तुम अभी 17-18 के हो, अभी तुम फेल हो जाते हो, कैमरे के सामने अच्छे से बात नहीं कर पाते, गंदे वीडियोस बनाते हो, तो सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। कि जब तुम 20 के ऊपर जाओगे, तुम अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, तुम पैसे नहीं कमा पाओगे, ये सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो तुम अगर मेरे एज के हो या मेरे से छोटे हो या मेरे से 1 से 2 साल बड़े हो, तो भाई अभी से मिस्टेक करना शुरू करो, फेल होना शुरू करो। क्योंकि जो चैट लोग होते हैं, जो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, तुमने जितनी बार ट्राई नहीं किया है ना, उतनी बार फेल होके रखे हैं। तो हाँ, आज के वीडियो के लिए मुझे तुम्हें इतना ही समझाना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।